दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक अहम आर्मी वार्निंग जारी कर दी गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकलने का ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अब महफूज है। तो आखिर इस बयान के पीछे क्या पैगाम है, आइए जानते हैं इस वीडियो। FATF एक आर्मी इदारा है जो दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी करता है। पाकिस्तान कई साल तक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहा, यानी वो ममालिक जिन पर शकूक हैं कि वो दहशतगर्दी की फंडिंग या गैर कानूनी पैसों की तरसील को रोकने में नाकाम रहे हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान बड़ी मेहनत के बाद ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ था, मगर अब FATF ने एक नया पैगाम दिया है कि निगरानी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ आर्जी रियायत मिलेगी। दोस्तों पाकिस्तान को अब भी बुनियादी निगरानी के ज़ुमरे में रखा गया है। कई इदारों को मुश्तबे ट्रांजैक्शंस की बरवक्त रिपोर्टिंग में नाकामी पर तंबीह की गई है। गैर कानूनी तंजीमों और अफराद के बैंक अकाउंट्स पर मौसर कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में सज़ा की शरह अब भी बहुत कम है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि ग्रे लिस्ट से निकालना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। पाकिस्तान को अपने मालियाती निज़ाम में शफाफियत और मुसलसल बेहतरी लाना होगी। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया और रॉयटर्स समेत कई बैनुल-अक़वामी इदारों ने रिपोर्ट की है। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने FATF के खदशात पर अमल ना किया तो दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल होने का खतरा मौजूद है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और इमदाद मुतासिर हो सकती है। बैंकिंग चैनल्स और गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस मज़ीद सख्त हो सकती हैं। अलबत्ता वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि हुकूमत FATF के तमाम नकात पर संजीदगी से अमल कर रही है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखने वाला मुल्क बनने के लिए पुरअज़म है। अलबत्ता वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि हुकूमत FATF के तमाम नकात पर संजीदगी से अमल कर रही है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखने वाला मुल्क बनने के लिए पुरअज़्म है। FATF की ये वार्निंग पाकिस्तान के लिए एक याद दहानी है कि आलमी मालियाती साख बरकरार रखने के लिए सिर्फ फहरिस्त से निकलना काफ़ी नहीं, बल्कि शफाफ निज़ाम ही पायदार हल है। आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान अब दोबारा ग्रे लिस्ट में जा सकता है या हुकूमत इस बार संजीदा है?